दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे फीचर के बारे में, फीचर विधा के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने फीचर के बारे में जो बातचीत की थी वो था फीचर की परिभाषा या फीचर किसे कहते हैं, शैली की बात आ गई थी। वहीं पर समाचार और फीचर में अंतर की बात आ गई थी और फीचर के विभिन्न प्रकारों के बारे में बातचीत हुई थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम फीचर की रचना और लेखन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान हमें रखना है, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि फीचर की रचना और लेखन किस प्रकार से होता है। एक बात तो ये, दूसरी बात यहाँ पर आती है कि फीचर लेखन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, उनके ऊपर भी यानी कि बातचीत होगी हमारी। और यहाँ पर फीचर लेखन के जो तत्व हैं, जो कि 5 तत्व हैं, उनके बारे में बातचीत की जाएगी। तो उनको ध्यान में रखना है। 5 मुख्य बातें हैं जिनमें सबसे पहली जो बात आ जाती है वो बात आ जाती है जैसे शीर्षक तथा आमुख। दूसरा जो बिंदु है वो है तथ्य का संग्रह। तीसरा जो बिंदु है वो है फीचर का उद्देश्य। चौथा जो इसका बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण। और अंतिम जो इसका बिंदु है वो है साज सज्जा। कहने का मतलब है कुल कितने बिंदु हैं? 5 बिंदु हैं। किसके? फीचर की रचना या लेखन के। और उन्हीं को आधार बना करके हम बात करेंगे। तो उसी क्रम में यहाँ पर जो बात है वो कही भी गई है कि फीचर लेखन पत्रकारिता की एक विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि जो फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मूल जो बात कही गई है वो 5 तो बिंदु बताए गए हैं और उन्हीं के बारे में आगे विस्तृत रूप से हम बात करेंगे। और जो फीचर है उसकी खास बात क्या बताई कि वह आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। तो उसी क्रम में यानी कि इन 5 बातों का हम विस्तृत जो चित्रण है वो करेंगे या इस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो पहला बिंदु आ रहा है वो बिंदु है तथ्यों का संग्रह। तो तथ्यों के संग्रह में देखिएगा, जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाता है या लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्र करना सबसे ज़रूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हों। प्यारे विद्यार्थियों, फीचर लेखन के लिए पहली जो मुख्य बात है वो है तथ्यों का संग्रह करना, यानी कि उससे जुड़ी ही जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करना। और अगर वह मान लीजिए कोई विषय या घटना पर जो भी आधारित है उससे जुड़ी ही सारे तथ्य, उन सब का संग्रह करना जरूरी होता है। उसके बारे में व्यक्ति को जितनी ज़्यादा जानकारी होगी वो फीचर उतना ही ज़्यादा रोचक और उपयोगी बनेगा। और जो तथ्यों का संग्रह है वो भी, उसका भी यानी खास ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो तथ्य हैं वो मूल स्रोत से जुटाए हुए होने चाहिए और सही होने चाहिए। उनमें कहीं यानी कि बनावटीपन नहीं होना चाहिए या गलत तथ्यों का संग्रह करके और फिर उस फीचर को पेश किया जाए तो वो सबसे बुरी बात होगी, वो एक अच्छा फीचर नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मुख्य बिंदु की, और वह फीचर का उद्देश्य। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण है। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। तो दूसरे बिंदु के अनुसार यानी फीचर लेखन का उद्देश्य, इस बात को हमें यूँ समझना चाहिए कि पीछे जो फीचर के हमने 14 भेद पढ़े थे, उन भेदों में यानी कि अलग अलग विषय था और उन विषयों का अपना अपना उद्देश्य था। यानी कि कहीं पर समाचार फीचर की बात आई तो कहीं प्रबोधन की बात आई, कहीं विज्ञान फीचर की बात आई, कहीं फोटो फीचर की बात आई। इन सब का जो उद्देश्य था वो अलग अलग था। तो उसी प्रकार से किसी ऐसे विषय का निर्धारण करना जरूरी है या करना चाहिए जिससे यानी कि उसको जब हम प्रस्तुत करें तो उसका निश्चित जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाए।
और अगला जो बिंदु है तीसरा तीसरा जो इसका बिंदु है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, प्रस्तुतिकरण। फीचर लेखन का ये है अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, उसे सरस और सरल भाषा में सहज ढंग से प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर बात आई प्रस्तुतिकरण की, उसको पेश कैसे किया जाए, उसको किस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात यही बताई गई कि बहुत ही विशेष ध्यान रखते हुए इसको पेश किया जाना चाहिए और मनोरंजन का पूरा इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। इसकी जो भाषा है वो बड़ी सरल, सहज और सरस होनी चाहिए ताकि आम पाठक या फिर जो भी श्रोता है उसके अच्छे ढंग से समझ में आ सके और वो उससे आनंदित और लाभान्वित हो सके। अगला जो बिंदु है इसका वो है शीर्षक तथा आमुख। किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का शीर्षक और आमुख भी उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे फीचर की विशेषता ये होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट भी कर ले, पाठक में विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करे और सार्थक भी हो। यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात कही गई है फीचर के शीर्षक की या फिर मूल जो उसकी बात है आमुख की उसके बारे में, और उसके लिए शर्त ये है कि वह सुंदर ढंग से लिखा जाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए उसका शीर्षक, उस शीर्षक को पढ़ करके जो पाठक है वो उसकी तरफ आकृष्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए और उसके भीतर उस शीर्षक के माध्यम से जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा पैदा हो जाए। अगर ये कार्य करने में कोई भी फीचर अगर सफल होता है या फिर यूँ कहें कि पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करने में वह सफल होता है, इसका मतलब है कि वो जो फीचर है वह सफल फीचर है। और फीचर लेखन का जो अंतिम बिंदु है वो है साज सज्जा। तो देखिएगा साज सज्जा के बारे में, लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का एक ज़रूरी पहलू है। यहाँ पर जो बात बताई गई है साज सज्जा के बारे में, उसको सजाने के बारे में, उसका सौंदर्य बढ़ाने के बारे में बात कही गई है और वो बात ये बताई कि जब तक उसकी हम साज सज्जा नहीं कर दें, उसकी पूरी तैयारी नहीं हो जाए, तब तक ये एक फीचर अच्छा फीचर नहीं होता। और उसको सजाने के लिए, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए, जैसे कि विभिन्न जो चित्र हैं या रेखा चित्र हैं, जो ग्राफिक्स हैं, उनका चयन करके उसमें उनका समावेश करना चाहिए। इस प्रकार से यानी कि प्यारे दोस्तों, हमने फीचर लेखन के लिए 5 बिंदुओं के बारे में बात की, यानी कि तथ्यों का संग्रह, उसका मूल उद्देश्य, उसका प्रस्तुतिकरण, शीर्षक और उस आमुख तथा साज सज्जा। ये 5 बिंदु हैं किसके? फीचर लेखन के, तो हमें ध्यान रखने हैं। आगे वाला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं, जो कि पहले इस बारे में बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, ये बात भी अपनी हुई है और यानी कि 2019 में ये प्रश्न आ चुका है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं और वह फीचर और लेख में अंतर। तो देखिएगा, फीचर की जो बात आ रही थी उसके बारे में तो अपनी चर्चा पहले ही हुई है कि जो फीचर होता है वो मनोरंजक होता है, तथ्यात्मक होता है, सूचनात्मक होता है, उसमें सरसता होती है, वह कथात्मक होता है। अब बात आती है लेख की, तो लेख के लिए भी हम पढ़ेंगे। अब दोनों का जो अंतर है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, फीचर और लेख में अंतर। पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है और गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रमाणित लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि
लेख, गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना। फीचर की घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है तो लेख उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है। यहाँ पर जो बात चल रही थी यानी कि फीचर और लेख में अंतर। तो वैसे तो जो दोनों ही जो विधाएं हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा स्थान रखती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। वहीं पर दूसरी बात यहाँ और है, और वो बात क्या है, अंतर की। अब अंतर के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि दोनों विधाएं अलग अलग हैं। जो फीचर है वो पाठकों की रुचि के अनुसार किसी घटना या विषय का उसमें चयन होता है और उसकी रोचक जानकारी देता है, और जो लेख है उसमें गंभीर अध्ययन पर आधारित और वो भी प्रामाणिक लेखन जो होता है ना, वो किस में होता है, लेख की श्रेणी में आता है। फीचर है वो हमारे हृदय को, हमारे दिल को छूता है, और जो लेख है वो दिमाग को प्रभावित करता है। उसी तरह से यानी कि जो फीचर है वो एक तरह का गीत है, और गीत भी कैसा, गद्य गीत, यानी गद्य गीत की श्रेणी में वह आता है। तो वहीं पर जो लेख जो होता है वह गंभीर और चिंतनपरक एक गद्य रचना होती है। वहीं पर जो फीचर है वो किसी घटना या विषय के कुछ आयाम या कुछ चीज़ों को ही यानी स्पर्श करता है, जबकि लेख जो होता है उसका दायरा बड़ा विस्तृत होता है। वह तो कोई भी जो घटना है उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करने का काम करता है। इस प्रकार से उसी क्रम में आगे हम देखते हैं। पत्रकार पीडी टंडन के अनुसार किताबें पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आँख, कान, बाहों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा भी लेना पड़ता है। लेख लंबा, गंभीर, हर व्यक्ति की रुचि के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा है। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुकूल होना ही होता है। यहाँ पर जो पीडी टंडन है इन्होंने मूल रूप से फीचर और जो लेख है उन दोनों में अंतर बताया है। इन्होंने बताया कि जो लेख है उसमें क्या है कि जैसे किताबें, आंकड़े, इनको पढ़ करके और वो लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। उसके लिए आँख, कान, भाव, अनुभूति और जो अपने संवेग हैं उन सब का यानी कि अन्वेषण करके उसके बाद में उनको प्रस्तुत किया जाता है। और जो लेख होता है वह लंबा भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए वो रुचिकर ना हो, लेकिन उसके बाद भी जो लेख है ना वो प्रशंसादायक हो सकता है या प्रशंसा के काबिल हो सकता है। परंतु अगर मान लीजिए कि ये चीज़ें जैसे लेख के लिए जो बातें बताई, जैसे लेख लंबा है या गंभीर है, रुचि के अनुकूल नहीं है, अगर ये चीज़ें फीचर में नहीं हुई तो वो फीचर ये मान लीजिए निरर्थक साबित हो जाएगा। इसलिए फीचर का रोचक, दिलचस्प, लोगों की रुचि के अनुकूल होना ज़रूरी है। ये बातें आई हमारी किस संबंध में, यानी फीचर और लेख के अंतर के संदर्भ में। कुछ बातें हम और भी पढ़ेंगे इसी क्रम में, तो देखो। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर नहीं। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भी भिन्न भिन्न होती है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरतापूर्वक चीज़ें प्रस्तुत करनी होती हैं, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी छूट होती है। यहाँ पर लेख और जो फीचर है उसके संदर्भ में जो बातें बताई गई हैं उसी क्रम में यहाँ पर बातें कुछ और कही गई हैं, और वो बातें यहाँ पर बताई कि जो लेख है वो किसी समस्या पर आधारित विशेष पहलू का
बहुत ही सूक्ष्म और गहन अध्ययन करता है या उस पर आधारित होता है। विषय की जो पृष्ठभूमि है उसके अध्ययन से जो लेख है उसको तैयार किया जा सकता है, लेकिन जो फीचर है उसको तैयार नहीं कर सकते। लेख और जो फीचर हैं इन दोनों की जो शैली है वो भी अलग अलग है, क्योंकि जो लेख में तो लेखक को जो भी सामग्री जो मिल गई उसको गंभीरतापूर्वक यानी कि वह प्रस्तुत करता है, लेकिन जो फीचर है वो क्या जीवन और जीवन की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए वह हमेशा मुक्त रहता है, उसको उसकी छूट होती है और उनको वह रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है, उसे करना पड़ता है। ये बातें हो गई किसके बारे में, फीचर और लेख के अंतर के बारे में। आगे वाला जो बिंदु है हमारा वो बिंदु होगा यानी कि सर्वे दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। अब यहाँ पर सर्वे दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन की जो बात आ रही है, इसी बात को हम यूँ कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम हैं उनके लिए फीचर लेखन। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब क्या है, रेडियो और टेलीविज़न के लिए फीचर लेखन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वे दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन, तो रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों के फीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफ़ी भिन्नता है। यहाँ पर दोनों के अंतर के बारे में बात कही, किसके बारे में, रेडियो और टेलीविज़न फीचर के बारे में। और वहीं पर एक बात और कही है मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया जिसकी बात करें, है ना। तो ये प्रिंट मीडिया से दोनों ही चीज़ें थोड़ी अलग हट करके हैं। और उसी क्रम में देखिएगा सबसे पहले यानी कि रेडियो फीचर के बारे में बात बताइए। अब रेडियो फीचर क्या है, यहाँ प्रश्न बनता है। तो देखिएगा रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शब्दों को न पढ़ सकने वाला तबका भी इसका आनंद ले सकता है। पत्र पत्रिकाओं के फीचर की भांति रेडियो रूपक में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती है, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। यहाँ पर जो मूल बात कही गई वो बात क्या है, रेडियो फीचर के बारे में। यहाँ पर ये बताया गया कि जो रेडियो फीचर है वो खबर या समाचार से कहीं आगे की बात है, उसके आगे की जानकारी प्रस्तुत करता है। और इसमें यानी कि जो रेडियो फीचर है या रेडियो रूपक है उसमें जो श्रोता देख नहीं सकता, वह पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन इसकी खास बात क्या है, वो खास बात ये है कि जो न पढ़ सकने वाला जो व्यक्ति है वो भी सुन करके इसका आनंद ले सकता है। और जो पत्र पत्रिका हैं उनके जो रेडियो रूपक हैं उनमें क्या कल्पनाशीलता है, तथ्य है, घटना है, विषय का विवरण है, उसका विवेचन है और लोगों के जो विचार या प्रतिक्रियाएं हैं उनके माध्यम से क्या उसमें रोचकता आती है। और इसमें क्या है कि सबसे खास बात, वो खास बात यह है किसमें, रेडियो रूपक में या रेडियो फीचर में, वह संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त इसमें प्रभाव होता है, उसका तालमेल होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रभावी बन जाता है। ये बात थी किसकी, रेडियो रूपक की बात थी। अब हम बात करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो दूसरा भाग या दूसरी जो वस्तु है टेलीविज़न, उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी टेलीविज़न फीचर। टेलीविज़न फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी, संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। टेलीविज़न फीचर दर्शकों को इसलिए भी बांध कर रखता है कि दर्शक देखकर, सुनकर और महसूस करके इसका आनंद ले सकते हैं।
यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो मूल बात आ रही है, यानी टेलीविज़न जो फीचर है वो रेडियो फीचर से एक अलग है और उसकी बात भी अलग है। उसमें जो उसका प्रभाव या उसके रुचि, उसका जो रुचिकर जो पार्ट है यानी कि वह है उससे अलग है। और वो बात क्यों है? वो इसलिए है कि जहाँ रेडियो में एक तरह से ध्वनि होती है, संगीत होता है, और वहीं पर टेलीविज़न में शब्द भी होते हैं, ध्वनि भी होती है और चित्र भी होता है, अर्थात उसमें दृश्य होता है। संगीत और ध्वनियों का बड़ा तालमेल होता है और इसमें जैसे सजीवता, गति और जो दृश्यात्मकता है वो सारी जितनी भी फीचर की जो विधाएँ हैं उनसे अलग बना देती हैं, क्योंकि उसके सामने स्पष्ट रूप से वो चीज़ें घटित होती हुई सी महसूस होती हैं या उनको घटित होते हुए दिखाया जा सकता है या दिखाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो टेलीविज़न जो फीचर है वो दर्शकों को बहुत ज़्यादा बांध करके रखता है और दर्शक हैं वो भी उसे देख करके, सुन करके, उसे महसूस करते हुए इसका बहुत आनंद लेते हैं। ये बात हुई रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर की। अगला हमसे प्रश्न कर सकता है रेडियो फीचर और टेलीविज़न फीचर में क्या अंतर है? तो उसके आधार पर भी जो हमने ये बातें पढ़ी तो उसके अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे आगे वाले वीडियो में वो बात करेंगे संपादकीय लेखन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।